तुम्हें, नमन तुम्हें, ओशो नमन तुम्हें, ओशो नमन तुम्हें। हिमानी सर नमस्कार। चलिए काम शुरू करें हम लोग। दिल्ली ओशो धारा मैत्री सिंह की तरफ से मैं आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरी आवाज़ आ रही है? प्यारे मित्रों, आज हमारे बीच रामानंद जी हैं, ओशो धारा के बहुत ही प्यारे आचार्य हैं। स्वामी जी इंडियन एयरफोर्स में एज ए इंजीनियर कार्यरत थे और उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली। 1981 से ये ओशो को पढ़ रहे हैं और शायद ही कोई पुस्तक हो जो इन्होंने अभी तक ना पढ़ी हो। तो बहुत कम पुस्तकें होंगी जो इनकी इससे निकली हैं, चाहे वो हिंदी की हैं, इंग्लिश की हैं, और बहुत ही ओशो के प्रेम में हैं। ये एक मोटिवेटर भी हैं। NLP के अंदर ये अपने काफ़ी बच्चों को इन्होंने मोटिवेट किया है। बेंगलोर में काफ़ी फेमस भी हैं स्वामी जी। 2014 में ओशो धारा में जुड़े और माधवपुर आश्रम में इन्होंने अपनी एक कुटिया बना के वहाँ रह रहे हैं और लगातार गुरु की सेवा में लगे हुए हैं। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ओशो आरोग्य धाम, और ये पहले शख्स है जिन्होंने सदगुरु को उस ग्रुप में इनवाइट किया और सदगुरु ने इनका इनविटेशन कबूल किया और वो उस ग्रुप के अंदर आज भी हैं। मतलब बहुत एक्टिवली वो उसके अंदर। तो इनकी बहुत ही क्वालिटियाँ हैं, बहुत ही खूबियाँ, एक बहुत ही अच्छे आचार्य में है आते हैं। अपने किसी भी सब्जेक्ट में अगर ये बोलते हैं तो उसमें इनकी महारत है बहुत अच्छी। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए स्वामी जी से प्रार्थना करूँगा कि हम सबको भी आज अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से लाभान्वित करें। जय ओशो, जय सतगुरु। प्यारे मित्रों नमस्कार। सबसे पहले चलिए हम अपने परम गुरु ओशो सदगुरु बड़े बाबा को आह्वान करते हैं कि वो आए और हमारे इस सभा को सफल बनाएं। तो चलिए आज की शाम दिल्ली मैत्री संघ के नाम। तो चलिए सबसे पहले जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि बेसिकली मेरा प्रोफेशन तो लाइफ कोच का है, मोटिवेशन का है। तो मैं संत की तरह बातें नहीं करता हूं, मैं मोटिवेटर की तरह बातें करता हूं। और आप यहाँ देखेंगे अभी आसमां का जिक्र न कर, अभी आसमां का जिक्र न कर, अभी आसमां की फिक्र न कर, जो जमी की जुल्फ संवार दे, हमें उस वासफा की तलाश है। क्या बात है, क्या बात है। जमी से जो हो परे परे, उसे आसमां पर छोड़ दें। जमी से है जो परे परे, उसे आसमां पर छोड़ दें। जो जमी पे हो, जमी का हो, हमें उस खुदा की तलाश है। जय ओशो, जय सदगुरु, जय ओशो धारा दिल्ली मैत्री संघ। चलिए आज का जो आपका विषय है, जो दिल्ली मैत्री संघ ने डिसाइड किया है, संतुलित भोजन और दैनिक दिनचर्या। प्यारे मित्रों, आसमां का जिक्र न कर, अभी मैं बात कर रहा था ध्यान, समाधि कि गहरी ऊंचाई में जानने, यह तो बहुत ऊंची बात है। चलिए आज हम उस जमी की बात करते हैं, उस जमीन की बात करते हैं जहां से हम उस ऊंचाई को छू सकते हैं। बिना उस जमी की बात किए हुए आसमां की बात करना वो फिलॉसफी में चला जाता है, वो कल्पना में चला जाता है। वो प्यारे मित्रों, हम उसी की आज यहाँ पर 15-20 मिनट जो भी टाइम मिलेगा उस पर हम बात करेंगे।
पहले मैं वो आसमां की बात कर लेता हूं 2 मिनट, जिससे कि हमारा वो गोल निश्चित हो जाए कि हमें जाना कहां है। फिर हम जड़ की बातें करेंगे। प्यारे मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हम जो हैं, हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, जो सब कॉन्शियस माइंड है, वो हृदय चक्र पर अवस्थित होती है। जो फोर्थ चक्र है, हार्ट चक्र, उसके नीचे के जो 3 चक्र हैं, या कहें कॉन्शियस लेवल, जिसको आप अनकॉन्शियस कहते हैं, जो नाभि केंद्र पर स्थित है, जो उसके नीचे है स्वाधिष्ठान चक्र पर, वह जो है कलेक्टिव अनकॉन्शियस है। जो उसके भी नीचे है, उसको हम कॉस्मिक अनकॉन्शियस कहते हैं। आप जानते हैं, चेतन, अवचेतन, सामूहिक चेतन और ब्रह्म अवचेतन। प्यारे मित्रों, ठीक इसी तरह से जो हमारा विशुद्धि चक्र है, वो है कलेक्टिव कॉन्शियस। उसके ऊपर जो थर्ड आई है, उसको बोलते हैं, सॉरी, जो विशुद्धि चक्र है वो है सुपर कॉन्शियस। जो थर्ड आई है उसको बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियस। आज जो शास्त्रार है उसको बोलते हैं कॉस्मिक कॉन्शियस। प्यारे मित्रों, इस संदर्भ में ओशो कहते हैं कि पीक इज टू बी अचीव्ड वाया एबिस। पीक इज टू बी अचीव्ड वाया एबिस। उदाहरण देते हुए परम गुरु ओशो कहते हैं कि तुम नीचे का ध्यान रख लो, ऊपर का तो अपने आप काम बन जाएगा। 1 फीट नीचे यदि एक पेड़ जाता है तो 1 फीट वो ऊपर अपने आप उठ जाता है। 2 फीट नीचे जाता है तो 2 फीट अपने आप उठ जाता है। तो हमें जड़ की चिंता करनी है, हमें ऊपर की चिंता नहीं करनी है। लेकिन जो ऊपर की चिंता करेगा, जो ऊपर में लगा रहेगा, वो फिलॉसफी में चला जाएगा, वो कंटेम्पलेशन में चला जाएगा, वो इमेजिनेशन में चला जाएगा। समाधियां तो लगेंगी, गहराइयां नहीं आएंगी। आप उसमें जाएंगे, झलके मिलेंगी, लेकिन यू कैनॉट स्टे फॉर ए लॉन्गर पीरियड। हाउ टू स्टे इन द लॉन्गर पीरियड इन समाधि, ध्यान, उसी की चर्चा हम यहाँ अगले 10-15 मिनट में करेंगे मित्रों। हाउ टू अचीव, हाउ टू एंटर इन योर कॉस्मिक कॉन्शियस। कॉस्मिक कॉन्शियस, हम सब लोग समाधि में ब्रह्म चेतन, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। ब्रह्म कण, गॉड मैट्रिक्स, सोल मैट्रिक्स, नूर नाद की चर्चा करते हैं। वो सभी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की देन है। वो सारी चीजें उपलब्ध है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में, ब्रह्म चेतन में वो सारी चीजें उपलब्ध है। हाउ टू रीच एंड स्टे फॉर ए लॉन्गर पीरियड। जब मैं माधोपुर से क्लास ले रहा था तो कुछ मित्र बोल रहे थे कि आप नीचे कहते हैं, नीचे से ऊपर कैसे जाएंगे। नीचे का मतलब समझ लें मित्रों, नीचे का मतलब क्या होता है। ओशो जब कहते हैं नीचे का मतलब, तो आपके नीचे के जो 3 चक्र हैं, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, ये संसार से जुड़े हुए हैं, जिसको आज यूथ एम्पावरमेंट टीम में हम लोगों ने डिजाइन किया है। सक्सेसफुल एंड ब्लिसफुल लाइफ। सक्सेस यानी नीचे तीनों चक्रों की साधना है, नीचे के संसार में कैसे सफल होंगे। हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन योर वर्ल्डली लाइफ। संसार में आप कैसे सफल होंगे, इसी को ओशो कहते हैं जोरबा। उसी को हमारे सदगुरु बड़े बाबा कहते हैं, अंडर द सर्कमस्टांसेस डू योर लेवल बेस्ट एंड वेट फॉर द टाइम। आप स्वधर्म, बड़े बाबा इसको दूसरे हिंदी में कहते हैं
परमात्मा मंगलमय है, स्वधर्म का पालन करो। स्वधर्म का पालन कहां से होगा? नीचे के 3 चक्रों से। और ऊपर के 3 चक्र परमात्मा के हाथ में छोड़ दें। नीचे के 3 चक्र पर हमें क्या करना है? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, समय का ख्याल रखेंगे। खेमानी सर आप मुझे याद दिलाते रहेंगे क्योंकि मैं बहक जाता हूँ। बीइंग ए मोटिवेटर मैं बहक जाऊंगा, मेरी टाइम थोड़ी सी। स्वामी जी आप खूब बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए बोलिए कंटिन्यू। हम लोग, आप मेरे को थोड़ा पकड़ के रखिएगा। चलिए तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यह ओशो की दुनिया है। डोंट बी सीरियस, सीरियसनेस इज द डिजीज ऑफ 21st सेंचुरी। आप हंसे, थोड़ा मुस्कुराएं, सीरियस ना हो जाए, नहीं तो फिर सारी मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी और सभी चेतन मन में रह जाएगा, कोई भी अवचेतन में नहीं जाएगा। फिर वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस और कलेक्टिव और कॉस्मिक कॉन्शियस की बातें सब इस खोपड़ी तक रह जाएगी। यहीं तक समेट समेट करके हम रह जाएंगे और 10 मिनट के बाद ये जैसे यहाँ ये जगह छोड़ेंगे वो सब बाहर हो जाएंगे। ओशो कहते हैं कि सुनो तो ऐसे जैसे कोयल बोल रही हो, सुनो तो ऐसे जैसे नदी का झरना, एकदम ढीले ढाले हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। हम यहाँ हंसते खेलते हुए आए हैं, यहाँ हम थोड़े कोई सीरियस काम करने। ओशो की दुनिया है, ओशो की दुनिया में हम हैं। नाचना गाना हंसना खेलना तो हमारा धर्म है। तो थोड़ा मुस्कुराते रहें, खेलते रहें, सीरियस ना हो। ऐसी कोई गंभीर बातें थोड़ी कह रहा हूं। ये सारी चीजें जिसको नोट करना है मैं लिख करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा जो बता रहा हूं, लेकिन आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। बता दो, चुप देख ले, सुन ले, बात अपने अनकॉन्शियस में चला जाएगा वो चीजें अपनी जो मैं कह रहा हूं। तो यह जो नीचे के चक्र क्या है समझ लें। इन चीजों के लिए हम थोड़ी सी बात इस पर करते हैं। दिस होल एग्जिस्टेंस इज मेड ऑफ एनर्जी। आज से 100 साल पहले सभी लोग यही कहते थे कि यह पूरा अस्तित्व मैटर पदार्थ से बना है, लेकिन आज पूरी दुनिया कहती है कि यह पूरा अस्तित्व अणु परमाणु से बना है। हम लोग भी एनर्जी से बने हैं। जरा सोचें, आपके शरीर यदि एनर्जी से बना है तो आपके शरीर में एनर्जी कहां से आती है? वह आपके जो 5 महाभूत हैं, 5 एलिमेंट्स, वाटर एलिमेंट्स, अर्थ एलिमेंट्स, एयर एलिमेंट्स, फायर एलिमेंट्स, ईथर एलिमेंट्स, इन 5 तत्वों से एनर्जी आपके शरीर में आती है। हम सब जानते हैं, मैं सिर्फ एक बार रिवाइज करा रहा हूं। ऐसी कोई चीज यहां से नहीं करूंगा जो आप नहीं जानते हैं प्यारे मित्रों। इसमें से 5 में से 4 तत्व हम इस पृथ्वी से लेते हैं। एक ईथर तत्व की मैं बाद में बात कर लूंगा, वो थोड़ा गहरा विषय है तो उसको मैं अभी छोड़ देता हूं। वाटर एलिमेंट्स, अर्थ एलिमेंट्स, एयर एलिमेंट्स और फायर एलिमेंट्स को एज ए फूड हम लेते हैं। इंजेशन, डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन के माध्यम से आपके ब्लड सेल्स में चले जाते हैं। कोई कठिन बात तो कहीं कह रहा हूँ? 9th-10th की सारी बायोलॉजी की किताब में लिखी हुई है ये बातें, वहीं से चुराया है, वहीं से पढ़कर आया हूं। इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन के माध्यम से आपके ब्लड सेल्स में चली जाती है। अब मैं पूछूं कि आपकी शरीर में एनर्जी कहां है? बहुत पूछा है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में। कोई कहता है ये 3rd आई पर है, कोई कहता है हृदय चक्र में है, कोई कहता है नाभि केंद्र पर। नहीं नहीं नहीं, ईच एंड एवरी सेल्स इज कैरिंग योर एनर्जी। सोचें, ओशो कहते हैं मानना नहीं जानना। ओशो का परम वाक्य है मानो नहीं जानो। जरा सोचे, विचार करें। ईच एंड एवरी सेल्स इज कैरिंग एनर्जी। हाँ, एक दूसरा एनर्जी का नियम है कि वेयर एवर यू पुट द अटेंशन एनर्जी विल एक्टिवेट और एनर्जी विल फ्लो। जहां भी आपका ध्यान जाएगा वहां एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी और वहां एनर्जी फ्लो हो जाएगी। ओशो ने इन्हीं आधार पर पूरे विश्व को घुमाया, क्योंकि आज की पूरी दुनिया स्वाधिष्ठान चक्र पर है, स्वाधिष्ठान चक्र पर है। इसीलिए आपकी अधिक एनर्जी जो है, हम कहते हैं कुंडलनी एनर्जी जो है आपकी नाभि केंद्र पर है, सेक्स सेंटर पर है। क्योंकि वेयर एवर अटेंशन विल गो एनर्जी विल फ्लो। जहां आपका ध्यान जाएगा एनर्जी का फ्लो वहां होगा, वहां की एनर्जी एक्टिवेट होगी।
पूरे अस्तित्व के अधिकतर लोगों की ध्यान आजकल इन नीचे के 3 चक्रों पर होता है। 3 चक्र हैं जिम्मेदार आपके लिए, धन दौलत पैसा कौड़ी मान मर्यादा। ये सारी चीजों की जो प्राप्ति होती है नीचे के तीनों चक्रों पर काम होता है, ख्याल रखिएगा। शॉर्ट में बात कर रहा हूं, यह चक्रों का चक्कर बड़ा लंबा है। एक एक चक्रों का चक्कर 1.5 2 घंटे का है यदि चर्चा किया जाए तो। आपके सेल्स नर्वस सिस्टम के माध्यम से आप सब जानते हैं। गहरे में कहूंगा तो बोलेंगे कि बहुत पढ़ करके आया है? नहीं, ज्यादा गहरी बातें नहीं करूंगा। सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से आपकी सारी एनर्जी कंट्रोल होती है, आप सब जानते हैं। ये एनर्जी आपके जो नर्व्स हैं, जो सेल्स हैं, वो सारे सेल्स नर्व्स के माध्यम से आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से जुड़े हुए हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से, जैसे इधर यहाँ के जितने सेल्स या नर्व्स हैं पीनियल ग्लैंड से जुड़े हुए हैं। यहाँ के पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, गोनाल ग्लैंड, each and every cells is connected with the help of nerves to your endocrine glands। माने नहीं जाने, थोड़ा विचार करेंगे। इसी को हमारे ऋषि मुनि कहते थे चक्राज। चक्राज वही चक्र हैं, whereas चक्राज आर इन योर इथेरिक बॉडी, नॉट इन फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इथेरिक बॉडी में आपके चक्राज हैं। जानते हैं 7 लेयर्स ऑफ बॉडीज, फिजिकल बॉडी, इथेरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, बॉडीलेस बॉडी। पढ़ें, यह बहुत ही सुंदर व्याख्या हमारे परम गुरु ने, जिन खोजा तिन पाइया। एक विश्वविख्यात किताब है ओशो की, जिन खोजा तिन पाइया। इस किताब में आप खूब अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं जो मैं कह रहा हूं। ये सारे शरीर के बारे में, सारे चक्रों के बारे में विस्तृत जानकारी उस किताब के अंदर है। मैं कोई इनलाइटेंड नहीं हूं, मैं वहीं से याद करके रखा हूं। हाँ, ऑफ कोर्स अब धीरे धीरे ये मेरे अनुभव बन रहे हैं, अनुभव में ढल रहे हैं, इसलिए इतनी ऊंची आवाज है। वह धीरे धीरे स्वानुभूत हो रहे हैं। पढ़ा तो बहुत दिनों से, 40 साल से पढ़ ही रहा हूं, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे। अभी जब से बड़े बाबा की शरण में आया हूं, ओशो ने मंदिर बनाया, हमने कलश बिठाया रे, ध्यान का मौसम आया रे। मैंने पहली बार जब ध्यान समाधि किया था तो असेंबली में कहा था बाबा से, बाबा यह जिंदगी इसी तरह से बेकार चली गई रहती यदि आपका साथ नहीं मिलता। ओशो यदि आपके पास मुझे नहीं भेजे होते। ओशो ने जेठ की दोपहरी में खूब हल चलाया था मेरे ऊपर, लेकिन वह पूरा का पूरा ऊसर था। ओशो बड़े बाबा ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा की, और वह प्राण प्रतिष्ठा की नतीजा है कि यह आवाज इतनी धीर गंभीर है, इतना एक्सपीरियंस है, इतनी अनुभव है। तो यह अनुभव की आवाज है। लेकिन पढ़ाई तो यहीं से किया था, इधर से, लेकिन अब लगता है कि नहीं, लेकिन नहीं, इसकी जरूरत है, 10% जरूरत है। तो प्यारे मित्रों, इस एनर्जी को, पहला तो है कि आपके शरीर में एनर्जी कहां से आती है, तो भोजन से आती है। ये तो बात आपको समझ में आ गई। अंगूठा तो कम से कम दिखाएं कि हाँ भाई आ गई है शरीर, जो भोजन से ही एनर्जी मिल रही है। भोजन से एनर्जी मिल रही है। अब जब देखें, भोजन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। भोजन, क्योंकि मैंने कहा है कि जमी की बात कर, आसमां की बात आसमां पर छोड़ दे। ध्यान की बात, समाधि की बात हम बात में कर लेंगे। आज हम जमी की बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं।
तो यह जो भोजन है, हमारे ऋषियों ने 3 तरह का भोजन बताया है। थोड़ा स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लगेगा, बाद में क्लियर हो जाएगा। सात्विक भोजन, राजसी भोजन, तामसिक भोजन, सब नाम सुने हैं। सात्विक भोजन, जिसको आज की भाषा में कहते हैं अल्कलाइन फूड, और प्लेन लैंग्वेज में आते हैं उसको बोलते हैं कच्चा भोजन, और थोड़ा प्लेन लैंग्वेज में आते हैं उसको, जो कच्चा भोजन है उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव प्राणिक फूड। पॉजिटिव प्राणिक फूड, जो आपका कच्चा भोजन है वह सात्विक भोजन है। वो मैं 5 का नाम आपको गिनाऊं, लिस्ट बहुत लंबा है। नट्स, सीड्स, स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यदि ये 5 तरह के भोजन आप लेंगे तो आपके शरीर में सात्विक गुणों का विकास होगा, और आपकी जो चेतना जो चौथे लेवल पर है सबकॉन्शियस माइंड में, वह ऊपर के चक्रों पर गति करेगी और आपको समाधि और ध्यान में जाने में बहुत ही आसानी होगी। लेकिन यदि आपने राजसी भोजन लिया, जिससे राजसी गुणों का डेवलपमेंट होता है, वो है एसिडिक फूड। एसिडिक फूड यानी कुक्ड भोजन। जो भी भोजन आग के ऊपर चढ़ जाता है वह पूरा का पूरा एसिड बन जाता है, और उसके 90% विटामिन्स और मिनरल्स जल जाते हैं। और ये भोजन आप लेंगे तो आपकी, इसी भोजन को हम कहते हैं नेगेटिव प्राणिक फूड, राजसी भोजन। नाम बता दूं 4-5 लिस्ट में, बाकी आप गूगल बाबा से पूछ लीजिएगा, बहुत लंबी लिस्ट है। ओनियन प्याज, लहसुन गार्लिक, एसाफिटिडा हिंग, अंतिम का नाम लेना नहीं चाहता हूं। टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी ये लेते रहेंगे तो आपकी अंदर जो एनर्जी है, चेतना, जो चैतन्य है, जो 4th पर है, जो चौथे चक्र पर है, वो आपके नीचे के चक्रों पर गति करेगी, और आप त्रिशंकु की भांति ध्यान समाधि लगाते रहेंगे और ऊपर के चक्रों पर गति नहीं होगी। विचार करें, माने नहीं जाने। God has provided a very good brain. Don't believe at all on me. Whatever I am telling you, just analyze, think and manipulate the things and विचार करें मित्रों इन सब चीजों पर। एक बार विचार करें, हम कर क्या रहे हैं, क्यों हमारी समाधि और ध्यान में गहराई नहीं हो रही है। भोजन भोजन भोजन, पहला भोजन। दूसरा आपका रहन सहन, जिसको पतंजलि ने, मैं प्लेन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं, वेरी प्लेन। यम और नियम, यम और नियम, यम और नियम को संभाल लें, आपकी ध्यान और समाधि गहरी हो जाएगी। यम, यम यानी सोशल रिलेशन, लोक व्यवहार। पढ़ें उसके लिए हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। चाहें तो पढ़ें 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल, डेल कार्नेगी को और स्टीफन आर कावे को। यम और नियम को बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो ओशो की किताबें पढ़नी है तो पढ़िए, वो भी किताबें बता दूंगा। छोटी छोटी किताबें हैं, बड़ी किताबें तो भटका देंगी। ओशो की किताबें, ओशो ने जितना सुलझाया नहीं है उतना भटकाया है। 40 साल से मैं भटक ही रहा हूं, ख्याल रखिएगा। छोटी छोटी किताबें, ध्यान सूत्र पढ़िए, ध्यान सूत्र पढ़िए, पंच महाव्रत पढ़िए, योग नए आयाम पढ़िए। 5 छोटी छोटी किताबें हैं, 40 से 100 रुपए के बीच की 5 किताबें आपके सारे यम और नियम को ठीक कर देंगी, सारे यम और नियम को ठीक कर देंगी। लेकिन हम तो सिर्फ समाधि और ध्यान की बातें पढ़ते हैं, यम नियम की बात कौन करता है, क्यों करें हम। ओशो ने कहा है एक जगह कि मैंने ध्यान की बातें इसलिए किया था, वो जानते हैं वो 7वें लेवल की बात है ध्यान। अब पहले लेवल का उन्होंने कहा था कि मैं इतना तुम्हें मूर्ख नहीं समझता हूं कि खाने पीने और रहने सहने की बात मैं तुम्हें बताऊं, इसलिए मैं ध्यान की बातें करता हूं। मुझे मालूम है कि तुम इसको संभाल लोगे, लेकिन कितने लोग संभाल पा रहे हैं।
जब तक नहीं संभलेगा तब तक ध्यान और समाधि में गहराई नहीं आएगी। हमें इसको करना ही होगा। तो हमें अपने भोजन को ठीक करना पड़ेगा। खान पान को दो शब्दों में कहूं तो खान पान को ठीक करना पड़ेगा, और रहन सहन को ठीक करना पड़ेगा। रहन सहन क्या है? दिन रात आप कोरोना कोरोना पढ़ते रहेंगे, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पढ़ते रहेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे और कहेंगे कि समाधि में गहराई नहीं आती है। वाह, कम करना। 94 के बाद मैंने पेपर हाथ में नहीं लिया, 94। लेकिन मुझे सारे न्यूज पता है। चारों तरफ लोग घूम रहे हैं बताने के लिए कि आज 84,000 लोग हो गए एक दिन में कोरोना के। निकलो तो बता देते हैं। टीवी के सीरियल देखने बंद करने पड़ेंगे, न्यूज देखे, पेपर पढ़ने पड़े, उनका संग साथ करना पड़ेगा, जिसको बड़े बाबा कहते हैं सत्संग। अपने लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अपने सत्संग, अपने मित्रों के साथ जो इसकी दुनिया में हैं। ओशो कहते हैं कि जब कोई पियक्कड़ मिल जाए, कोई शराबी मिल जाए, तो उसके साथ हंस लेना, गा लेना, नाच लेना। क्या इस दुनिया के लोगों के साथ क्लबों में नाच रहे हो? बनाए टीम उसको। मैंने बेंगलोर में अपने घर के ऊपर लिखा है हिम्मत तो कोई आ जाए। यह पियक्कड़ों क्या घर है, लेकिन यहाँ शराब घड़े से ढाली जाती है, प्यालियों में नहीं। है हिम्मत तो अंदर आओ, पिलाता हूं। प्यारे मित्रों, यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। दो चार मित्र गए हैं बेंगलोर के, दिखाई दे रहे हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है उस नेम प्लेट्स को, सारी चीजों के। मेरे मंदिर, उसका नाम है ओशो तुरिया ध्यान मंदिर, मेरे ध्यान मंदिर का। प्यारे मित्रों, यह बातें नहीं है, यह जवान अंदर से आ रही है। करूं तो मैं क्या करूं? तो हमें अपने रहन सहन को मित्रों बदलना पड़ेगा। आपकी सोसाइटी को, फ्रेंड सर्कल को बदलना पड़ेगा जहां भी रहते हैं। और अच्छी किताबें अभी ओशो ने कहा है कि मैंने दुनिया की सारी किताबें पढ़कर तुम लोगों को परोस दिया हूं, उन्हीं को पढ़ लो। अब तो हमारे सदगुरु हैं, उन्होंने और जोड़ा है। ओशो ने मंदिर बनाया, मैंने कलश बिठाया रे, ध्यान का मौसम आया रे। कितना सुंदर संयोग, कितना सुंदर संयोग। ओशो के समुद्र से हीरे मोती जवाहरात चुन चुन करके उन्होंने 14 ध्यान समाधि प्रोग्राम बना दिया। देखते हैं, हम लोग पागल हो रहे थे ओशो के समुद्र में, ढूंढें तो कैसे ढूंढें। लेकिन बड़े बाबा ने कितना महत् काम किया। सारी चीजें लाकर एक से लेकर के 14 ध्यान के लिए प्रोग्राम बना दिया, और 15 से लेकर के 28 तक भक्तों के लिए बना दिया। पहला ध्यानियों के लिए, दूसरा भक्तों के लिए। मार्ग अलग अलग लगते हैं, चोटी पर पहुंचने का पता चलता है कि बातें तो एक ही है। चलिए, छोटी सी अपनी ही कहानी मैं कहता हूं तो ये बातें क्लियर हो जाएगी। मैं ध्यानी हूं, मेरा मार्ग ध्यान का है। पढ़े लिखे लोगों का मार्ग ध्यानी का होता है। जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका ध्यानी का मार्ग होता है। इसीलिए ओशो ने कहा है कि अब 21वीं सदी में जो लोग पहुंचेंगे 90% ध्यान के माध्यम से पहुंचेंगे, यानी दिमाग के माध्यम से पहुंचेंगे। 10% लोग अभी भी पहुंचेंगे, क्योंकि समय बदल गया है। ये बहुत लंबी कहानी है। पहले थे जो हृदय लेवल पर थे। आज पहले हम ओंकार कहते थे, ओम को कह करके देखे, वो ओंकार हृदय चक्र पर तक कहता। अ उ म, नाभि, हृदय और मस्तिष्क, तीन। अ उ म पूरा तीनों शब्द है। ऊ जो शब्द है वो हृदय चक्र तक जाता है, वो ध्वनि है, वो एनर्जी है। लेकिन ओशो ने मंत्र दिया, हु, नाभि केंद्र का मंत्र दिया, क्योंकि पूरी ह्यूमैनिटी आजकल नाभि केंद्र पर है, सेक्स सेंटर पर है। देखते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये सारे खजाने लुटाए, लेकिन आज हमारे बड़े बाबा ने दम सामने परोस दिया है। जो मुझे 26 साल में नहीं मिला, वो 6 साल में मिला। 6 साल में मिला जो 26 साल में नहीं मिला। नहीं तो मैं भी कुंडलनी, डायनेमिक, नाद ब्रह्म करते करते, हम माला लटकाए घूमते घूमते, करते घूमते फिरते आज भी वैसे ही घूमता रहता।
प्यारे मित्रों, सदगुरु की चर्चा तो बहुत लंबी है, कभी मौका मिलेगा तो सदगुरु के बारे में विज्ञान के आधार पर हम लोग बात करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एसोसिएशन को लेकर के, कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ एसोसिएशन को लेकर के हम बात करेंगे कभी मौका मिलेगा तो, कि गुरु क्या हैं, क्यों हम लोग अधिकतर लोग नहीं जुड़ पाते हैं गुरु के साथ में या परमात्मा के साथ में। आज सारी लोग कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। क्या रीजन है? क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं गहराई में क्यों है क्या ये चाहिए। जो चीज समझ पाएंगे वो रोल है 10%, ख्याल रखिएगा 10% है, लेकिन 10% के माध्यम से ही 90% में जाएगा, इसका बात ख्याल रखिएगा। मैं 1994 की बात है, जबलपुर में मैं ध्यान के लिए गया था। जब ध्यान कर रहा था 11, 12, 13 अप्रैल 1994 ध्यान करके, मैं उस समय में पोस्टेड था लखनऊ में, रिजर्वेशन था 14 तारीख का। 3 तारीख तक मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दिया और मैं उस समय आईएएस की तैयारी कर रहा था, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से एमए कर चुका था। अंत में जब 3 दिन का किया, 11, 12, 13, तो ऐसा लगा कि ओशो जो हैं एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं, इनके पास फिलॉसफी के अलावे कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा और इतना किया, कुछ भी मिल तो नहीं रहा है। और वो अरिस्टोटल की वो याद आई वो लाइन जो अरिस्टोटल ने कल्पना किया था आइडियल स्टेट की, कि यदि कोई आदर्श राज्य होगा तो कैसा होगा। मुझे लगा कि ओशो आदर्शवादी हैं, आदर्श बात करते हैं, या धरती पर नहीं उतारा जा सकता है। 14 तारीख को सुबह से मैंने पूरा कमंडल फेंक दिया। मैं कहा कि अब कुछ नहीं करूंगा, और 10 बजे तक घूमता रहा उस अमृत धाम आश्रम ओशो। बहुत सारे पुराने मित्र उसको जानते हैं। ओशो की वो भूमि है जहां आज भी ओशो शिला है, ओशो वहां ध्यान किया करते थे, इसलिए मैंने उसको चुना था। 14 तारीख को मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन थक गया था घूमते घूमते। स्वामी आनंद विजय जी फर्स्ट फ्लोर पर उनका ध्यान मंदिर था उस समय, अभी तो बाहर में है, बन गया है बहुत बड़ा, सतोरी मंदिर उनका नाम रखा है उन्होंने। वो ध्यान करा रहे थे, उपासना। 11 बज रहा था, मैं उस दरवाजे से गया, जगह नहीं था, मैं दरवाजे के बगल में बैठ गया और मेरे कान में उनकी आवाज पड़ी, हे परमात्मा अब जो तेरी मर्जी। उपासना ध्यान था, उपासना। मैं चुपचाप दरवाजे के पास बैठ गया और यहीं गया। यू विल नॉट बिलीव, आई कम फ्रॉम दैट मेडिटेशन 5:30। 11 बजे से मेरी घड़ी टूट गई, मेरे मुंह फट गए, इतना रेचन हुआ, इतना रेचन हुआ कि यू कैन नॉट बिलीव। और मैं बाद में जब घूम रहा था, बहुत सारे जीवन की सारी गुत्थियां सुलझ गई। ऐसे लग रहा था कि somebody is talking with me। उस समय तो मैं डर रहा था कि पता नहीं ये कौन है जो मेरे से बातें कर रहा था। बाद में पता चला कि मैं ही था, जिसको कहते हैं हु एम आई। आपकी वो चेतना थी, और जो मेरे से बात कर रहा था वो मेरी चेतना थी, और वो मेरा माइंड था। पुराने मित्र जो हमारे साथ जानते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ या प्यूरिफाइड माइंड इज कॉन्शियसनेस एंड पोल्यूटेड कॉन्शियसनेस इज माइंड। दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, ख्याल रखिएगा। ये दोनों चेतना और माइंड, कॉन्शियसनेस और माइंड, ये सब अलग नहीं है, सभी एक ही सिक्के के पहलू हैं, ऊपर से नीचे, शरीर से लेकर के और सारी चीजें। उस दिन जब निकला मैं, यू विल नॉट बिलीव, 4 के लगभग हो रहे होंगे, मैं घूम रहा था उस गार्डन में। एक छोटी सी घटना आई सामने, जबलपुर जो मित्र गए होंगे, एक चोटी के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर है, उसकी तरफ मुझे मेरी नजर गई और मुझे आवाज आई, आर यू रेडी टू डाई। हिल गया। मैंने कहा कि अब क्या रखा है, सारे सब नक्शे तो मिल चुके हैं। मैंने कहा यस,
द मोमेंट मैंने यस कहा, ऊपर से एक बदली गुजरी, बारिश हुई, हल्की सी बूंदा बूंदी, कहा कि देखना है तो देख ले परमात्मा को, और उसके बाद मैं वापस अपनी दुनिया में आ गया। फिर तो मैं ओशो का हो करके रह गया। फिर तो इन बिटवीन बीच में इंडियन एयरफोर्स को छोड़ दिया और दीवाने की तरफ पागल हो गया। प्यारे मित्रों, यह सब आपके अंदर है, लेकिन कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह जो मैंने किया था 3 दिन, उसका परिणाम था। उस दिन मुझे पता चला कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का मतलब क्या होता है। उस दिन पता चला है कि ओशो जब कहते हैं कि भाप यदि नहीं बन रहा है तो पानी तुम्हारा 100 डिग्री पर अभी नहीं पहुंचा है। यदि लकड़ी लगाने की चूल्हे में जरूरत है, ध्यान और समाधि में प्रवेश नहीं हो रहा है, तो आपको अभी चूल्हे में लकड़ी और लगाने की जरूरत है। कमी है तो आपकी कमी है, और कमी कहाँ है? रहन सहन में और खान पान में। वहां से सुधारे, ध्यान और समाधि में अपने गहराई आ जाएगी। चलिए, समय बहुत हो गया, 40 मिनट हो गया लगता है। कुंडलनी ध्यान, आज हम लोग करेंगे कुंडलनी ध्यान। 5 मिनट ले लूं स्वामी जी कुंडलनी ध्यान के बारे में, यदि इजाजत हो तो थोड़ी बात कर लें कुंडलनी ध्यान के बारे में। कुंडलनी ध्यान में मित्रों अच्छी तरह से अभी अभी हमने बताया है कि आपकी एनर्जी आपके सेल्स में है। तो पहले चरण में हम क्या करते हैं? सेक करते हैं। तो सेक करने से क्या होता है? आपकी एनर्जी एक्टिवेट होती है। यदि अच्छी तरह से आप सेकिंग नहीं करेंगे, उस एनर्जी को जगाने के बहुत सारे ओशो धारा में जितने प्रोग्राम डिजाइन किए गए हैं, वो पहले चरण में क्या करते हैं? हंसते हैं, गाते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, कैथारसिस करते हैं। ये क्या है? हाउ टू एक्टिवेट योर एनर्जी। आपके अंदर जो सेल्स के अंदर जो एनर्जी है उसको हम जगाने के लिए कोशिश करते हैं। और जो मित्र पहले दूसरे तीसरे चरण को नहीं करते, उनको ध्यान और समाधि में गहराई नहीं आएगी। नोट कर लें, वेरी साइंटिफिकली डिजाइंड मेथड ऑफ ओशो धारा। तो पहले में आपको पूरी शक्ति से शरीर को शेक करना। ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ योर बॉडी शुड शेक so that energy should release from your cells। इसी को ओशो कहते हैं तुम नृत्य रह जाओ, नर्तक खोल जाए। दिमाग को कीप योर माइंड आउटसाइड नियर द गेट along with your sleeper। ये दिमाग को थोड़ा बाहर रख के आए और सिर्फ नृत्य बन जाए। दूसरे चरण में, पहले में अच्छी तरह से सेक करेंगे, दूसरे में जब आप सेक करते हैं तो होता यह है कि आपकी एनर्जी हल्की हो जाती है। आप जानते हैं कि जब आप खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, तो एनर्जी हल्की होती है, और जब आप गंभीर होते हैं तो आपके नीचे के चक्रों पर काम करती है। हल्के हो जाते हैं तो एनर्जी ऊपर के चक्रों पर कर। वेरी साइंटिफिकली पहले हम एनर्जी को जगाते हैं, दूसरे में हम एनर्जी को हंस के, नाच के, गा करके पूरी एनर्जी को हम ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं। तीसरे चरण में हम चुपचाप बैठ जाते हैं। बैठने से अपने आप जो एनर्जी है सेल्स से नर्वस सिस्टम के माध्यम से आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर आ जाती हैं। अपने आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर यानी चक्रों पर आ जाती है। और चौथे चरण में जब लेट जाते हैं तो आपकी एनर्जी मूलाधार से उठ करके यानी सभी चक्रों से एनर्जी समेटते हुए वो जब पिनियल ग्लैंड पर जाती है तो वहां पर एक हार्मोन्स है, आप सभी जानते हैं, जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन, हैप्पी हार्मोन्स। वो रिलीज होता है। जब रिलीज होता है तो फिर उसी को बोलते हैं, अब आपको उसको कहें समाधि, शांति, आनंद, खुशी, जो भी नाम देना चाहें दे लें। यह घटना अपने आप 2 से 6 बजे के बीच में घटती है। रात को 2 से 6 के बीच में यह घटना घटती है अपने आप, जिसके चलते आप अगले दिन पूरे के पूरे खुश रहते हैं। जिस दिन नींद आपको नहीं अच्छी तरह से आती है वही घटना है। यह 1 घंटे में बता दी जाती है। 1 घंटे में घटना घट जाती है यदि आपने पूरी ईमानदारी, सिंसेरिटी के साथ आपने किया तो। यदि पहला, दूसरा, तीसरा चरण किया तो चौथा अपने आप घटित होगा। वेरी साइंटिफिकली इसको ओशो कहते हैं हाउ टू चैनलाइज, हाउ टू डायरेक्ट योर लाइफ फोर्स फ्रॉम रूट चक्रा टू क्राउन चक्रा इज मेडिटेशन।
how to channelize, how to root, how to direct your life force from root chakra to crown chakra is meditation. और जब वहां से एनर्जी होती है वहां पर जब पहुंचती है तो उसी स्टेट का नाम है नो माइंड स्टेट, निर्विचार अवस्था, विचार शून्य अवस्था, थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड। तो प्यारे मित्रों, मैंने जड़ की बातें की, चोटी की बातें तो अनुभव से आएगा, जब आप करेंगे तब आएगा। यदि आप पहले से ही सोच लेंगे कि निर्विचार अवस्था, निर्विचार अवस्था, बात नहीं बनती। तो आप थोड़ी सी बातें मैंने कोशिश किया, फिर भी टाइम थोड़े ज्यादा हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। चलिए हम लोग कुंडलनी ध्यान करते हैं। कुंडलनी ध्यान में आप इंतजार करेंगे, मैं अभी शुरू कर रहा हूं। आप बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे, अभी बैठे रहेंगे। ओशो की वाणी में 2-3 मिनट सुनेंगे कि कुंडलनी ध्यान क्या है। मैं भी होस्ट ही हूं, मैं होस्ट भी हूं और मैं कंट्रोलर भी हूं, तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा मैंने सजा कर रखा है ऐसे। सुन ले, बड़े ध्यान से सुन ले, 3 मिनट। सुनो भाई साधु प्रवचन माला में संत कबीर साहब के वचन पर बोलते हुए परम गुरु ओशो ने कुंडलनी ध्यान की विधि को इस प्रकार समझाया है। जुगत जुगत की तृषा बुझानी, कर्म मर्म अघ व्याधि टरे, सब पाप कर्म इत्यादि सब समाप्त हो गए, सब जल गए। कहे कबीर सुनो भाई साधु, अमर होए कबहू न मरे। इस 10वें द्वार को जिसने जान लिया वो अमर हो गया, उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं है। धर्म अमृत की खोज है, अमृत 10वें द्वार का अनुभव है। कैसे तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी जीवन शक्ति पहले द्वार से उठे और 10वें तक पहुंच जाए, यही सारी ध्यान विधियों का लक्ष्य। यहां हम कुंडलनी ध्यान का प्रयोग कर रहे हैं। वो ध्यान तुम्हारी ऊर्जा को पहले द्वार से उठाकर 10वें तक ले जाने का मार्ग है। इसलिए पहले 10 मिनट तुम शरीर को कपाते हो। कपाने का अर्थ है कि जो जो ऊर्जा जहां जहां दबी पड़ी है वो पिघल जाए, जहां जहां रुकी पड़ी है वहां वहां से गतिमान हो जाए। अगर तुमने ठीक से शरीर को 10 मिनट तक संपूर्ण भाव से कपाया तो सारी दबी हुई ऊर्जा प्रकट हो जाएगी, बहने लगेगी। फिर दूसरे चरण में नृत्य है। नृत्य का अर्थ है कि जो ऊर्जा अब फैल गई है सब तरफ, वो आनंद भाव में रूपांतरित हो। तुम नाचो जैसे तुम एक उत्सव में हो, जैसे कोई महाघटना घटी है, जैसे तुम्हारे जीवन में कोई प्रकाश उतरा है। तुम नाचो आनंद भाव से, क्योंकि जितने तुम आनंदित होते हो उतनी ही ऊर्जा ऊपर उठती। जितनी ऊर्जा ऊपर उठती उतने तुम आनंदित होते हो। तो अगर तुम मस्त हो गए, नाचने लगे जैसे पूरी मधुशाला पी गए, ऐसा कंजूस का नाच, उससे काम ना चलेगा कि नाच रहे ऐसा जैसे कि बड़ी मजबूरी है कि क्या करें, अब आप हंसे हैं या कि देख लें शायद कुछ हो ना। ऐसे नहीं चलेगा। ऐसा कुनकुना काम नहीं आएगा। त्वरा चाहिए। नाच रहे जैसे पागल होकर। पागल हुए बिना परमात्मा नहीं मिलता। तुम अपनी बुद्धि से चले तो तुम जहां हो वहीं रहोगे। तुम्हारी बुद्धि से थोड़ा पार जाने की जरूरत है। और जब तुम्हारी पूरी ऊर्जा आनंद मग्न हो गई, ऊपर की तरफ बह रही, आनंद मग्न होने का अर्थ ही है कि ऊपर की तरफ बह रही, क्योंकि आनंद का भाव ही ऊपर की तरफ बहने से होता है। जितने नीचे बहती उतना दुख का भाव होता है, उतनी ही जीवन में नरक उतरता है। इसलिए हम कहते हैं नरक नीचे स्वर्ग ऊपर।
उसका मतलब कुल इतना ही है कि पहले द्वार के साथ जुड़ा है नरक और 10वें द्वार के साथ जुड़ा है स्वर्ग। ऊपर नीचे का और कोई मतलब नहीं। जब तुम्हारी ऊर्जा पहले द्वार से नीचे गिरती है तब तुम अपने जीवन में नरक पैदा कर रहे हो, और जब तुम्हारी ऊर्जा 10वें द्वार पर खड़े होकर विराट की तरफ बहती है तब तुमने अपने जीवन में स्वर्ग बना लिया। दोनों तुमने छिपे। जब ऊर्जा प्रवाहित हो रही और तुम आनंद मग्न हो तब ठहर के खड़े हो जाना या बैठ जाना, ताकि ऊर्जा को अब पूरा मौका मिल जाए प्रवाहित होने का। बैठ जाना उपयोगी है ताकि सिर्फ रीढ़ बचे, सारा शरीर खो जाए, सिर्फ रीढ़ बचे और रीढ़ से ऊर्जा ऊपर जाए और सारी ऊर्जा रीढ़ में संग्रहित हो जाए। फिर लेट जाना है ताकि जो ऊर्जा संग्रहित होकर ऊपर बह रही उसके लिए और सुगम हो जाए, वो 10वें द्वार पे टक्कर मारने लगे। कुंडलिनी का पूरा प्रयोग 10वें द्वार पे टक्कर मारने का है। अगर तुमने ठीक से किया तो तुम भी कह सकोगे, जुगत जुगत की त्रसा बुझानी, कर्म मर्म अज्ञात तरे, कहे कबीर सुनो भाई साधु, अमर होए कबहू न मरे। खड़े हो जाए मित्रों, सभी मित्र खड़े हो जाएं। कुंडलनी ध्यान में खड़े हो आपका जाएं, सभी लोग स्वागत खड़े है। हो जाएं। यू आर वेलकम इन कुंडलनी मेडिटेशन। कमर को, पहला गर्दन चरण, को, पूरे शरीर को लूज रख दें शरीर और को धीरे ढीला धीरे छोड़ हिलाना दें शुरू और करें। पूरे शरीर को कपने दें। अनुभव करें कि ऊर्जा पांव से उठकर ऊपर की ओर बढ़ रही है। सब ओर से नियंत्रण छोड़ दें और कपना ही हो जाए। आपकी आंखें खुली भी रह सकती हैं और बंद भी। फर्स्ट स्टेप, बी लूज and let your whole body shake. Feel the energy moving up from your feet. Let go and become the shaking. Your eyes may be open or closed. पूरे शरीर को लूज रखें, घुटने को हल्के हल्के मुड़ने दे मित्रों, कमर को लूज रखें, स्पेशली गर्दन को लूज रखें, सर को आगे पीछे करने दें। पूरे each and every limbs of your body should shake. ख्याल रखें, पूरे शरीर पर ध्यान रखें, चारों तरफ देखें कौन सा अंग नहीं हिल रहा है, वहां ध्यान को ले जाएं और हिलाना शुरू करें। इंक्लूडिंग योर हेड, गर्दन, उसको भी आगे पीछे हिलाना है। गर्दन को खास करके कंधे को लूज रखें, कंधे को लूज रखें, कमर को लूज रखें, घुटने को हल्के हल्के हिलने दें। मन को भूल जाए, शरीर को भूल जाए, सिर्फ शेकिंग रह जाए, सिर्फ शेकिंग रह जाए मित्रों। पूरे शरीर को हिला डालें। सिर्फ 10 मिनट का सवाल है, ओनली फॉर 10 मिनट। अगले चरणों में आपको कुछ नहीं करना है, लगा डालें, शरीर को एकदम ढीला रखें। Always mind it,
awareness is meditation. Your body should be totally relaxed and you should be aware. तो भी आप काम करें, आप जाने कि मैं सेटिंग कर रहा हूं. Don't allow your mind to interfere. सिर्फ म्यूजिक को सुने और हिलना रह जाए. Shaking should remain only. म्यूजिक को सुनते रहें और सुनते रहें. लगाए बचाए नहीं. जो दर्शक है दर्शक की भांति जाएगा. पूरे शरीर को हिलाते रहें. गर्दन को, कंधे को, कमर को, पेट को, सर को. Each and every limbs of your body should shake. बहुत सुंदर. सारे मित्र बहुत अच्छा करने लगे. ध्यान को वहां ले जाएं और उस अंग को हिलाएं।
लगा दें, इतनी एनर्जी जग जाएगी मित्रों, अगले चरण में काम आएगी। दूसरा चरण दूसरे चरण में प्रवेश नाचें जैसा आपको भाए और शरीर को जैसा वह चाहे गति करने दें। सेकंड स्टेप, डांस एनी वे यू फील एंड लेट द होल बॉडी मूव एज इट विशेस। योर आईज मे बी ओपन और क्लोज्ड। शरीर को एकदम छोड़ दें, संगीत के हवाले कर दें। अब अपने आप संगीत आपको अपने आगोश में ले लेगा। छोड़ दें पूरे शरीर को, जैसे शरीर घुमाता है घूमने दे शरीर को मित्रों। पूरे सिर्फ संगीत को सुनते रहें, सिर्फ म्यूजिक को सुनते रहें और जैसे गति करता है शरीर गति करने दें। जो आपने पहले चरण में ऊर्जा को जगाया है उसको पूरे शरीर पर फैल जाने दें।
बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं, बैक रेस्ट का सहारा ले लें, दीवार का तीसरा सहारा चरण, ले लें। आंखें बंद कर लें और निश्चल बैठ जाएं या खड़े रहें। भीतर या बाहर जो भी हो उसके साक्षी बने रहें। थर्ड स्टेप, क्लोज योर आईज एंड बी स्टिल, सिटिंग और स्टैंडिंग, witnessing whatever is happening inside and out. दो तीन चीजें ख्याल रख ले मित्रों, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधा हो, ज्ञान मुद्रा लगा ले, घुटने पर हाथ को रख ले और शरीर को पूरा रिलैक्स छोड़ दे, जिससे कि आपकी एनर्जी अब अपने आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर, अपने चक्रों के ऊपर आ सके। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, लेकिन ख्याल रखेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। पूरा शरीर रिलैक्स्ड हो। रिलैक्स्ड अवेयरनेस इज मेडिटेशन। ख्याल रखें, बॉडी शुड बी टोटली रिलैक्स्ड एंड योर कॉन्शियसनेस शुड बी फुल्ली अलर्ट।
प्यारे मित्रों, धीरे से पीठ के बल लेट जाओ। धीरे से शवासन में चले जाएं। बड़े प्यार से, कोई जल्दी नहीं, बड़े प्यार से आहिस्ते से पीठ के बल लेट जाएं, शवासन में चले जाएं। अपनी दृष्टि को मित्रों मूलाधार चक्र पर ले आएं। अपने होश को मूलाधार चक्र पर लाएं और भाव करें कि कमर के नीचे के सारे अंग शिथिल हो रहे हैं। आपके मूलाधार चक्र से शरीर के नीचे के सभी अंग कनेक्टेड हैं। मूलाधार चक्र पर ध्यान को लाएं। अंदर अंदर भाव करें कि वह अंग शिथिल हो रहा है और पैर को, पिंडलियों को, पंजे को, घुटने को ढीला छोड़ते जाएं। करें मित्रों, 3 काम करें। ध्यान को वहां ले जाएं, अंदर भाव करें और उस अंग को ढीला छोड़ दें। ऊपर बढ़ें, नाभि केंद्र पर आ जाएं, मणिपुर चक्र पर, और भाव करें कि पेट के सारे अंग शिथिल हो रहे हैं। लीवर, पेंक्रियाज, सारे अंग शिथिल हो रहे हैं। प्यारे मित्रों, 3 काम करना है। ध्यान को नाभि केंद्र पर ले जाना है, अंदर अंदर भाव करना है और उस अंग को ढीला छोड़ते जाना है। ऊपर आए, हृदय चक्र पर आ जाएं। ध्यान को हृदय चक्र पर लाएं और भाव करें कि हृदय चक्र शिथिल हो रहा है। हृदय चक्र शिथिल हो रहा है। अंदर भाव करना है, उस अंग को ढीला छोड़ते जाना है और वो अंग शिथिल हो जाएगा। और ऊपर बढ़ते हैं, आए आज्ञा चक्र पर, भाव करें कि पूरा मस्तिष्क शांत और शिथिल हो रहा है। देखें मित्रों, आपका पूरा शरीर मुर्दे की भांति पड़ गया है। शरीर के शिथिल होते ही आपकी श्वास भी धीमी पड़ गई है। श्वास धीमी पड़ रही है। चलें, अब भाव करें, मन शांत हो रहा है। प्यारे मित्रों, शरीर शिथिल हो गया है, श्वास धीमी पड़ गई है, मन शांत हो रहा है। साइकोसोमेटिक, यदि शरीर शिथिल हो गया है तो मन शांत हो ही जाएगा। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो गया। प्यारे मित्रों, बंद आंख से जो भी दिखाई दे रहा है उसको देखते रहें, और जो भी कान से सुनाई दे रहा है सुनते रहें। कुछ भी देखने की कोशिश न करें, कुछ भी सुनने की कोशिश नहीं करें। जस्ट वॉच। देखना ही बाधा बन जाएगा, सुनना ही बाधा बन जाएगा ध्यान के प्रवेश में। दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉचिंग, एफर्टलेस एफर्ट, प्रयास रहित प्रयास। देखते रहें, सुनते रहें और कह दे परमात्मा को, हे परमात्मा, अब जो तेरी मर्जी, अब जो तेरी मर्जी, अब जो तेरी मर्जी। हरि ओम तत्सत।
प्यारे मित्रों, 2-4 लंबी गहरी सांस लें। दो चार लंबी गहरी सांस लें और हाथ पैर के पंजों को हिलाएं। टेक 2-3 डीप ब्रीथ। कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं, बड़े प्यार से 2-4 लंबी गहरी सांस लें, हाथ पैर के पंजों को हिलाएं और ध्यान से बाहर आ जाएं। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद और अहोभाव। चलिए एक बार फिर अपने परम गुरु ओशो सदगुरु बड़े बाबा को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और पूरी दिल्ली टीम को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद। स्पेशली आचार्य सूरज जी को, खेमानी जी को, जो इतना पेन लेकर के और इसको अरेंज कर रहे हैं ये लोग। ये बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को। मैं सबका नाम नहीं जानता हूं, दिल्ली की टीम को, इसलिए क्षमा करेंगे। पूरी टीम को मेरी हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। खेमानी सर, कुछ आपको संदेश हो अपने प्रोग्राम्स के बारे में, कुछ भी तो आप दें हमारे मित्रों को। फिर हम लोग डांस करेंगे, बिना सेलिब्रेशन के तो हम जा नहीं सकते हैं, तो उसके बाद हम यहाँ से विदा होंगे।
हाँ खेमानी सर प्लीज। सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। स्वामी जी बहुत बहुत अवभाव, बहुत ही प्यारा ध्यान करवाया आपने, और आपने जो खान पान के बारे में बताया वो बहुत उपयोगी था। कुंडलनी के बारे में भी आपने एक अलग से कुछ बताया, तो लग रहा है कि वाकई आपने ओशो को खूब खूब पिया है और जाना भी है उसको आपने। तो एक बार मैं फिर आपसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। मेरी सूचना यह है कि शनिवार को माँ साहिबा जी ध्यान करवा रही हैं, वही 6 बजे का अपना टाइम है। मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे, हफ्ते में ये 3 दिन हमारे प्रोग्राम है। 21 सितंबर से मित्रों ध्यान समाधि शुरू हो रही है। आप सभी से प्रार्थना है कि अगर आप कोशिश करके जोड़ सकें इसके अंदर नए मित्रों को, तो ये आपके लिए गुरु सेवा का बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि गुरु से जो हमने आनंद पाया है, हमारा फ़र्ज है उस आनंद को औरों में भी बांटें। और इससे बढ़िया कोई भी आपका काम नहीं हो सकता कि आप ध्यान समाधि से जोड़ें। और अगर ऐसा नहीं है तो वनडे प्रोग्राम जो संडे को होते हैं उनके साथ अपने नए मित्रों को जोड़ें, ताकि वो भी ओशो धारा में वो पा सकें जो, जैसे अभी स्वामी जी ने बताया कि 40 साल तक ये ओशो को पढ़ते रहे, करते रहे, लेकिन जैसे ओशो धारा में आए तो इनको वो सब कुछ मिल गया जो ये पाना चाहते थे, जो जिसके लिए इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और मेरे साथ भी यही हुआ, मैं भी बहुत साल भटका, लेकिन जैसे मैंने ध्यान समाधि करी, ओंकार दीक्षा मिली और मैं भी बोल उठा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मित्रों, आप सभी से यही मेरी प्रार्थना है कि गुरु का कर्ज हम कभी भी नहीं उतार सकते, लेकिन ये छोटे छोटे काम अगर हम करते हैं, अन्य मित्रों को भी अगर हम जोड़ते हैं, अगर उनको भी एक कुछ आनंद मिलता है, तो ये समझिए आपका ये सबसे बड़ा गुरु सेवा का कार्य है। चलिए अब फिर हम मिलते हैं शनिवार को 6 बजे। आप सभी मित्रों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य रामानंद जी का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे दिल्ली के संघ के जो भी मित्र जुड़े हैं, बाहर के जुड़े हैं, उन सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद और भाव। जय ओशो, जय सद्गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद सारे मित्रों को। एक माँ राकेश सर हैं, माँ प्रियंका, वो शायद चली गई, वो हाथ उठा रही थी, कुछ पूछना चाह रही होंगी, शायद अभी निकल गई, वो हाथ उठा रही थी। कोई बात नहीं है, चलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और फिर हम लोग विदा होते हैं जी। नूरानी आकाश ने खोल दिया है द्वार, आज फरिश्ते कर रहे फूलों की बौछार। झिलमिल झिलमिल जल गए दीपक नैन हजार, आए पधारे धरती पर मेरे तारनहार, मेरे तारनहार। हम हैं शुक्रगुजार, हम हैं शुक्रगुजार, किया था युग युग से इंतजार। हम हैं शुक्रगुजार, किया था युग युग से इंतजार। मेरे मुर्शिद मेरे, हम हैं शुक्रगुजार, किया था युग युग से इंतजार। मेरे मुर्शिद मेरे मौला मेरे माही ओशो, मेरे मुर्शिद मेरे मौला मेरे माही ओशो, मेरे मुर्शिद मेरे मौला मेरे माही ओशो, मेरे मुर्शिद मेरे मौला
माही ओशो मेरे मुर्शिद मेरे मौला मेरे माही ओशो मेरे मुर्शिद मेरे मौला मेरे माही ओशो मेरे मुर्शिद मेरे मौला मेरे माही ओशो हम हैं शुक्रगुजार हम हैं शुक्रगुजार हम हैं शुक्रगुजार हम हैं शुक्रगुजार 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 शुक्रगुजार 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 ओशो 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 मेरे ओशो मेरे 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 ओशो ओशो हम हैं शुक्रगुजार ओशो। बहुत बहुत धन्यवाद और अहोभाव, बहुत बहुत धन्यवाद और अहोभाव। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं। शुक्रिया।